दोस्तों, डिलीवरी के बाद यानी कि माँ बनने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है कि जो न्यूबॉर्न है उसके साथ रात भर जागना पड़ता है। बहुत सी न्यूबॉर्न की मदर जो हैं, नई बनी माएँ हैं, जो मेरे पास आकर पूछती हैं कि मेरा बच्चा कब रात भर सोना शुरू करेगा, क्योंकि मुझे इसके साथ रात भर जागना पड़ता है। माँ बनने के बाद जो लेडीज़ हैं उनको सबसे बड़ी चीज़ यही परेशान करती है कि उन्हें रात रात भर अपने बच्चे के साथ जागना पड़ता है। बच्चे के साथ माँ को जागना उसके लिए कई बार इरिटेबल हो जाता है, क्योंकि कई बार बच्चा पूरी पूरी रात जागता है और माँ की जो नींद है पूरी नहीं हो पाती। इसलिए आम तौर पर माँ हमारी ओपीडी में आकर ये क्वेश्चन करती है कि हमें ये बताएं कि बच्चे को क्या हम नींद की दवा दे सकते हैं ताकि बच्चा आराम से रात को सो सके। तो उन लोगों के लिए जो अभी माँ बनी हैं या जिनके घर में छोटे शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चा कितनी एज पे कितनी नींद लेता है और बच्चा अगर ज़्यादा रात को ज़्यादा तंग करता है या फिर ज़्यादा देर तक सोता है तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जो न्यू बॉर्न्स हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रात को जाग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे घर में परेशानी होती है। दोस्तों, क्योंकि नींद बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर न्यू बॉर्न की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो 6 से 9 घंटे तक रात को इकट्ठा सोते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो शिशु हैं उनका जो पहले का 6 महीने का सोने का पैटर्न है वो अलग होता है बड़े बच्चों के बजाय। और कई बार जो छोटे बच्चे हैं वो 17 घंटे भी सो सकते हैं। कई बार हम तो ये भी कहते हैं कई बार बच्चा 22 घंटे दिन में सोता है। न्यूबॉर्न बच्चा 22 घंटे दिन में सो सकता है, बस सिर्फ दूध पीने और सिर्फ पोटी शिशु करते वक्त ही बच्चा उठता है। अगर साइंटिस्ट की माने तो एक बच्चे के लिए 6 से 9 घंटे तक लगातार सोना जरूरी है, लेकिन छोटा बच्चा क्योंकि बीच में दूध पीने के लिए उठता है तो वो लगातार 6 से 9 घंटे की नींद नहीं लेता। अब आपको मैं शेड्यूल बताऊंगा कि शिशु जो है, छोटी उम्र के जो न्यूबॉर्न हैं, उनमें बच्चों में जो बेबी शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। 1 या 2 महीने के शिशु रात को नींद के दौरान भूख लगने पर जागते हैं। 5 या 6 महीने यानी 6 महीने के जो छोटे बच्चे हैं वो पूरी रात सो सकते हैं। इनमें रात को जागना, अगर ये बच्चे रात को जागते हैं तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। शिशु की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका स्लीप पैटर्न जो है, जो स्लीप शेड्यूल है, वो भी बदलता रहता है। नवजात शिशु जो है, न्यू बॉर्न है जो, वो दिन में 19 घंटे तक सोता है। एक मैं बात और बता दूं कि पहले 4-5 मंथ्स तक बच्चे का जो सोने का पैटर्न है वो अलग होता है। मदर्स आके मेरी ओपीडी में कि बच्चा रात रात भर जागता है लेकिन दिन में सोता है, इसका हम पैटर्न कैसे, शेड्यूल कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यह इंट्रा यूट्राइन शेड्यूल होता है, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के चलने फिरने की वजह से उसको झूले की तरह झूले मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा दिन में सो जाता है और रात को बच्चा जागता है। यही पैटर्न जो है उसका 3-4 महीने तक बर्थ होने के बाद तक रहता है। सो आप ध्यान रखें कि अगर बच्चा रात को जाग रहा है तो इसका नॉर्मल पैटर्न है, इसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं है। अगर बच्चा 1 महीने का हो गया है तो तकरीबन जो न्यू बॉर्न है वो 14 घंटे की नींद लेना शुरू कर देता है और लगभग 4 या 5 घंटे तक लगातार सो भी सकता है और थोड़ी देर के लिए वो उसमें से दूध लेने के लिए उठता है। आपका बच्चा अगर 3 महीने का हो गया है तो उसको 13 घंटे की नींद जरूरी हो जाती है, यानी कि 3 महीने तक पहुंचते पहुंचते बच्चा 13 घंटे की नींद लेना शुरू कर देता है। इस दौरान क्या होता है कि बच्चा 8 घंटे की नींद लेता है। कुछ बच्चे रात भर सोते हैं, जब फिर कई बार 8 घंटे बाद दूध मांगते हैं। अगर बच्चा 6 महीने का हो गया है तो तकरीबन उसकी नींद 12 घंटे, 6 से 9 महीने तक की उम्र जो बच्चे की उम्र है उसमें उसकी नींद 12 घंटे हो जाती है। जो नींद है वो 12 घंटे से कम हो जाती है और आखिरकार बच्चा 1 साल के बाद 9 से 10 घंटे सोना शुरू कर देता है।
ये स्लीप पैटर्न अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको ये ज़रूर याद रहेगा कि ये जो चीज़ें रात को बच्चा जागता है, जब बच्चा रात को रोता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं बच्चे के लिए। सो ध्यान रखें, इसके लिए कोई दवाई नहीं आती कि हम बच्चे को रात को देकर सुला दें, और मैं कहूँगा कि ना ही ऐसी कोई दवाई आपको यूज़ करनी है, क्योंकि ये बच्चे का नॉर्मल स्लीप शेड्यूल है और यह धीरे धीरे अपने आप चेंज हो जाता है। आप ध्यान रखें कि बच्चे को कहीं से भी कोई कंसल्टेशन करके कोई दवाई ना दिलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।